बहुजन सफरनामा के नायक जो आज हम बात करने जा रहे हैं, संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर सामान्य चर्चा है। और हमारे आज मीटिंग चेयरमैन अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय एडवोकेट के बौद्ध साहब बोध गया से। माननीय मीटिंग चेयरमैन साहब से मैं अनुमति चाहता हूं कि मुझे अनुमति दी जाए जिससे मैं इस मीटिंग को सुचारू रूप से विधिवत चालू कर सकूं। माननीय के बौद्ध साहब जी, कृपया कार्यक्रम आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय के बौद्ध साहब, जैसा आपने कहा। और आज वक्तागणों की लिस्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे वक्तागणों की लिस्ट में माननीय उपासिका रविता बौद्ध जी हैं, आप महिला संगठन सचिव हैं छत्तीसगढ़ से। और हमारे माननीय बौद्धि शुद्धोधन बड़वने जी हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, बौद्धिक विचार रखते हैं। और माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, आप छत्तीसगढ़ से हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि आज की अध्यक्षता हमारे माननीय के बौद्ध साहब कर रहे हैं, और मैं इन सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सर्वप्रथम अपनी इस मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार वंदन करता हूं। अपने महापुरुषों को, समय समय जन्मे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब, माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे उपाध्यक्ष साहब माननीय MR प्रशांत जी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी, और हमारे समस्त कार्यकारी सदस्य, प्रदेश प्रभारी, महासचिव, सचिव, मैं सभी को आज इस वेबिनार का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूं। और मीटिंग को विधिवत चलाने से पहले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संत शिरोमणि रविदास जी का जो पूरा हिंदूकरण कर दिया गया है, उसी विषय पर हमारे विभिन्न कई राष्ट्रों से लगभग उनकी जयंती भी मनाई गई है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। और पूरे देश भर में अभी जो 16 तारीख को जयंती बनाई गई है, बड़े धूमधाम से मनाई गई है। लोगों में अब आशा है, चेतना जाग रही है, लोग समझ रहे हैं। और संत शिरोमणि रविदास जी जो उनकी सच्ची वाणी थी, उससे अब लोग और हमारे बुद्धिजीवियों के द्वारा अब समझ में आ रहा है कि इनको जो ब्राह्मणीकरण कर दिया गया था, उसमें सुधार करने की जरूरत है। और ऐसे ही प्रतिदिन मीटिंग हो रही है, इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठाएं। और संत शिरोमणि जैसे रविदास जी का जो दूषित व्यवस्था को पे अपनी उन्होंने वाणी रखा, और उनको लोग अवतार जाने क्या क्या नाम कहते हैं, इसी में हमारे जो वक्ता आएंगे वो उनको और अच्छी तरीके से परिभाषित करेंगे। मैं माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार जी, आप राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य छत्तीसगढ़ से हैं, मैं सर आपको इनवाइट करता हूं, मैं सर आपको अनुरोध करता हूं आप आए और अपनी बात रखें। माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब। माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब अगर जुड़े हैं, मेरी बात अगर सुन रहे हैं, तो अपना माइक अनम्यूट करें साहब और अपने वक्तव्य रखें। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी जुड़े हैं साहब? सर आप अगर अभी माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब नहीं जुड़े हैं, तो मैं माननीय बौद्धि शुद्धोधन बड़वने जी, महाराष्ट्र से हैं आप, मैं सर आपको इनवाइट करता हूं, सर आप आएं और आज विषय पर अपना वक्तव्य रखें। सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आप सुन रहे हैं जी योगेश जी? सर जी सर, जी सर। हाँ, मैं बोधि शुद्धोधन नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। हाँ,
आज के सभा के अध्यक्ष माननीय के बौद्ध जी, योगेश प्रसाद सॉरी दशरथ प्रसाद अहिरराव जी, और संचालन करने वाले योगेश गौतम जी, आपको मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। उसी तरह हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष जी जो है बादल सिंह बौद्ध, और हमारे संस्थापक धर्म प्रकाश बौद्ध जी, और हमारे किशोर बारमाटे जी, इन्हें भी मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और आपने जो मुझे यहाँ बात रखने की अवसर दिया है, मैं आप सबका आभारी हूँ। शुरू करने के पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं बात किस तरह से रखना है, थोड़ा सा मुझे पूछना था कि जिस तरह से अपन हर बार बात रखते हैं उसी तरह रखना है क्या, कि कुछ प्रश्न उत्तरों के स्वरूप में अपना ये आज का कार्यक्रम? नहीं साहब, आप अपना जो आज का हमारा विषय है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर जो चर्चा है जी सर, उस पे विषय उस वक्तव्य पे रखें। ओके ओके, धन्यवाद। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास जी, जिन जिन बहुजन समाज के जो भी संत है जिन्होंने मानव कल्याण में कार्य किया है, उन सब संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनको भी प्रणाम करता हूँ। और मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि अभी तक कोई वक्तागण आगे आए नहीं है, तो मुझे थोड़ा संत शिरोमणि के बारे में, उनका जन्म स्थान बताना पड़ेगा। उस हिसाब से मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। तो संत शिरोमणि जी का जन्म स्थान वाराणसी काशी में हुआ 1433 में। उनका तो तिथि जो है वो तिथि जन्म स्थान जयंती जो है तिथि से नहीं मनाते, तो उनकी जो जन्म हुआ है माघ पूर्णिमा को हुआ है। एक पूर्णिमा बोले तो शुभ दिन है, और ये इस शुभ दिन पर संत रविदास जी का जन्म हुआ। माता जी का नाम संतोष था, और सॉरी पिताजी का नाम संतोष था, और माता जी का नाम ठीक है नहीं पता। तो इनके जन्म के बारे में एक कहानी बताते थे है लोग कि संत शिरोमणि का जन्म आज का जो रविवार जो है वो रविवार को हुआ, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो रविवार को हुआ, तो रविवार को जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम रविदास लिखा गया है। अलग अलग स्टेट में उनका अलग अलग नाम लिखते हैं लोग। हमारे महाराष्ट्र में रोहिदास लिखते हैं, और अपना एमपी और इधर अदर स्टेट में रविदास लिखते हैं। तो इन संत रविदास जी थे, तो इन्होंने समानता, एकता और लोकतंत्र, इस पर ज़्यादा भार दिया है, यानी भार बोले तो इस पर ज़्यादा जोर दिया है, ताकि उस समय 1433 यानी वो जो कालखंड था, उस कालखंड में बहुत से संत हो चुके हैं। उस संत में इन कबीर साहब थे, संत रोहिदास थे, घासीराम जी थे, और बाकी और भी संत थे। तो बहुजन सफरनामा की इसमें मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में एक बात रखना चाहूँगा कि ये जो सफरनामा जो है बहुजन उद्धान का, तो ये 3 खंड में, कालखंड में मैं थोड़ा सा उसको विभागना चाहूँगा। पहला खंड अगर जो आप अगर चाहोगे तो पहला खंड आता है 2500 वर्ष पूर्व, गौतम बुद्ध का खंड। गौतम बुद्ध जी ने जो स्ट्रगल किया, जो बात रखी, तो वो जो समाज में जो विरोधी धारा थे, विरोधी धारा के अगेंस्ट उन्होंने अपना बात रखी। उस समय वैदिक समाज था, और वैदिक समाज में चातुर्वर्णीय तो उस समय भी था,
तो वैदिक समाज में जो चातुर्वर्णीय लोग थे, जो पिछड़ा वर्ग था, उन पिछड़ा वर्ग पे जो अनन्य सामान्य उस पर जुल्म होता था, वो जुल्म खत्म करने के लिए, और आदमी जब जन्म से लेके तो मृत्यु तक एक कर्मकांड में, अंधश्रद्धा में, वहाँ भी उस समय भी जुड़ा हुआ था। तो उस समय भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहले बात जो सबको बताई, वो बात बताई कि ईश्वर आत्मा नहीं है, और आप जो ईश्वर और आत्मा को जो पूछते हो, वो कर्मकांड करते हो, ये कर्मकांड अंधश्रद्धा के बदौलत आगे बढ़ता है। और हमारे महाराष्ट्र में गाड़गे बाबा बताते थे उसी धारा में कि मंदिरों में भगवान नहीं होता है, तो मंदिरों में कौन होता है? तो मंदिरों में जो पुजारी होता है वो होता है, उसका पेट पलता है। मंदिरों में अगर आप चढ़ावा दोगे तो कुछ तुम्हें मिलना नहीं है और कुछ उनसे प्राप्त होना नहीं है। उसी तरह संत रविदास से थोड़ा सा मैं जुड़े बात करते जाऊंगा कि संत रविदास जी ने भी अपने जब बात रखी, जो विचार रखा, जो वानियां है उनके, गाथा ही जो है वो गाथा में बताया है कि कोई भगवान ईश्वर नहीं है। फिर भी उनके इसमें एक बात रखे जाती है कि वो राम के भक्त थे। किस राम के भक्त थे? तो वो कहते हैं संत रविदास जी कि मैं कोई दशरथ का पुत्र राम का भक्त नहीं हूँ। तो मैं राम, कौन सा राम है? तो जो हर आदमी के दिल में, हर आदमी के मन में जो पवित्रता बसी होती है, यानी बात का गहन से थोड़ा ध्यान दीजिए कि मन में जो पवित्रता बसी होती है, वो पवित्रता मेरा राम है। यानी उनकी जो भक्ति थी, क्योंकि उस समय में जो भी संत हुए वो उस धारा में भक्ति करके लोगों को जागरूक करते थे। लोगों के इसमें जो अंधश्रद्धा रहती थी, वो अंधश्रद्धा दूर करते थे। और उनका मुख्य ये था कि वो समानता चाहते थे, एकता चाहते थे, और ऐसा समाज चाहते थे कि कोई भी भूखा ना रहे। उसमें सबसे पहले मैंने जब ये जो मन पर बात किया है, तो उनकी एक गाथा है, रामदास अपना संत रविदास जी की। संत रविदास की गाथा कैसी है कि मन है चंगा तो कटौती में गंगा। अब बात ये आती है कि अगर आपका मन पवित्र है तो कटौती जो बोलते हैं, तो कटौती बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, और किसी, अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा बुरा मत मानना, क्योंकि कटौती बोले तो हमारे रविदास जी भी मोची समाज के थे, चांबार समाज के थे। वो अपना बिजनेस करते समय वो अपना जूते सिलाते थे, चप्पल सिलाते थे। तो जहाँ जूते चप्पल डूबा हो जाते हैं सिलाने के लिए, उसको नरम करने के लिए, वो जो कटौती होती है उसको कटौती बोलते हैं। तो ये जो मन के ऊपर जो है, हमारे रविदास जी ने जो बताया है कि जब तक तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो आप कोई किसी भगवान को भी पूजोगे तो भी आपको कोई भगवान मिलने वाला नहीं और उसे कुछ होने वाला नहीं। उसमें एक जो गाथा है, मैं आपको थोड़ा सुना के बताता हूँ कि मन ही पूजा मन ही सेवु, मन ही धूप सहज स्वरूप, मन ही धूप सहज स्वरूप, देता रहे हजार बार मुल्ला चाहे अजान, देता रहे मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा न मिले, रविदास खुदा न मिले सके, जो तो मन है शैतान। मन अगर शैतान है, मन अगर तुम्हारा भटकता है, तो आपको शैतान जो मन जो है कि उसको काबू में अगर आप लाओगे नहीं, तो आपको भगवान तो क्या, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये मन को अगर आप पूजना चाहते हो, राम को अगर पूजना चाहते हो, तो वो अपना दिल जो है वो पवित्र रखे। इस तरह से संदेश रविदास जी ने अपने पूरे समाज में दिया है और जागरूकता निर्माण किया है। उसी तरह जो पहला खंड जो है, भगवान गौतम बुद्ध ने भी पहली जो बात रखी है, धम्मपद में भी पहली जो बात रखी है, तो वो मन के ऊपर है।
मनो पुब्बं धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा से भासती व मनसा से भासती व करोती व, जो है ये मन के ऊपर ही उन्होंने बताया कि मन जो है मन ही अच्छी बात है। मन अगर आप दुष्ट मन से अगर कोई बात करते हो तो तुम्हारा जिस तरह से बैलों के पीछे उसका गाड़ी का पहिया चलता है, उस तरह से तुम्हारे तरफ दुख तुम्हारे पीछे आएगा। और दूसरी गाथा में बोला है मन के समय कि मन अगर तुम्हारा प्रसन्न मन से कोई जो बात अगर आप रखते हो तो आपका जो सुख जो है वो आपके ऐसे ही आएगा कि जैसा आपके छाया जो है आपकी पीछा नहीं छोड़ती, आपके साथ हर कहीं पे भी रहती है। उस तरह से आपका मन अगर प्रसन्न है, मन अगर शुद्ध है, तो आपका सुख आपके पीछे पीछे चला आएगा। इस बात का जो है सहयोग बोलिए या भगवान गौतम बुद्ध की जो बहुजन का उन्नति का बहुजन का इसका जो चला है वो इसी तरह से इस धारा में चला है। उसके बाद में दूसरा जो खंड आता है, तो दूसरा कालखंड जो है ये सब संतों का कालखंड है। उस दूसरे के संतों के कालखंड में संत कबीर, संत रविदास जी, संत घासीराम जी, हमारे महाराष्ट्र में संत गाड़गे बाबा हो चुके हैं, संत टुकड़े जी महाराज हो चुके हैं। इन लोगों ने हमारा समाज में जो भी अंधश्रद्धा है, जो भी असमानता है, जो भी छुआछूत है, इन सबको दूर करने की कोशिश की। पर इनका कोशिश करने के समय एक बात ऐसी होती थी कि वो भगवान का सहारा लेते थे। संत चोखा मेड़ा भी अशुद्ध समाज में हुए हैं, उन्हें भी भगवान का सहारा लिया है। उन्होंने मंदिर के आजू बाजू में इर्द गिर्द वो जमा हो जाते थे, सफाई करते थे और लोगों को बताते थे कि भगवान एक है। जिस तरह से रविदास जी भी बताते थे कि 23 कोटि जनता जो है, 23 कोटि भगवान जो है वो 23 कोटि भगवान नहीं है, तो भगवान एक है, सबका मालिक एक है। इस तरह से रविदास जी बताते थे। उसमें बात ऐसी है कि जो अभी मैंने जो बात रखी थी कि भक्त राम के बारे में जो बताता था, तो उनका कहना है कि निरंकारी भगवान है, वो सब तुम्हारे अंदर बसा है और अंदर आप जिस तरह से आप शुद्धता पवित्रता लाओगे तो आपके भगवान वही मिलेंगे, वही भक्ति है आपकी। और उसी तरह से आप सबको समान समझिए, उसी तरह के लिए तो सबका मालिक एक है ये तो बताया है। तो अंत में संत निरंकार जो है, यानी बाकी संत जो थे हुए थे वो सब भगवान का पूजा करना, भगवान का कर्मकांड करना। जैसे हमारे महाराष्ट्र की बात है तो संत तुकाराम हो गए, संत नामदेव हो गए, ज्ञानेश्वर हो गए। उसमें संत तुकाराम जी का जो गाथा है वो भी भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा पे आधारित है, वो भी मिलती जुलती है। हेलो, तो आवाज नहीं आ संत रही। रविदास जी का मैं बात रख रहा हूँ कि संत रविदास जी निरंकारी को मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं थे। उन्होंने सर नेटवर्क प्रॉब्लम हुई शायद। मानी साहब वो दत्तरथ प्रसाद अहिरवा जुड़े हैं साहब? नहीं जुड़े हैं। वो अन्य साथी अपने माइक म्यूट किए हुए हैं, वो अनम्यूट कर लें। हम ये देख रहे हैं कितने साथी अनुशासित रूप से बैठ सकते हैं, अन्यथा हम भी सबके माइक को म्यूट कर सकते हैं। जिन साथियों को वक्तव्य नहीं रहता है, आवाज जिनकी आ रही है वो अपने माइक को बंद रखें। अनुशासन हम परखना चाहते हैं। साथी स्वतः ही अपने आप मोबाइल अपना म्यूट कर लें। सब सिस्टम है, इसमें यहाँ से भी कंट्रोल से किए जा सकते हैं।
लेकिन हमें ठीक है साहब, अगर बंद रखना है। ये जूम होती है थोड़ी दशरथ अहरवार जी जुड़ गए हैं, दशरथ प्रसाद अहरवार जी जुड़ गए हैं, उनको आप बुला सकते हैं। ठीक है साहब, ठीक है। कर लीजिए साहब आप। अगले वक्ता के रूप में हमारे माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार जी, आप राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य छत्तीसगढ़ से हैं। साहब मैं आपको तहे दिल से इनवाइट करता हूं, आप आएं और अपना वक्तव्य रखें। हेलो जी सर। हेलो हेलो हेलो, जी मेरी जी। बात आवाज सुनने को नहीं आ रही क्या? नहीं सर, अभी आपकी वीडियो भी चली गई थी और आपकी आवाज भी चली गई थी। अरे यार, तो फिर बताना था। वही बहुत बात रख रहा हूँ, मेरी बात कंटिन्यू करूँ क्या? जी सर, आप 1-2 मिनट में कंक्लूड कर दो तो ज्यादा अच्छा है। फिर हम ठीक है, मैं दूसरे थोड़ा कंक्लूड स्पीकर को कर इनवाइट लेता कर हूँ। लिया। तो मैं बात ये रखना चाहता हूँ कि संत रविदास जी को गुरु, ये जो उपाधि जो है वो गुरु वाराणसी के नरेश थे, नगरमल। इन्होंने शास्त्रोत्सव में बाकी सब लोगों को हराने के इस उपलक्ष्य में उनको गुरु संत शिरोमणि ये उपाधि दिया था, और उसके हिसाब से उनको गुरु संत शिरोमणि कहते थे। और उसी हिसाब से जो राजा चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे, इधर उन्होंने भी इसमें वो कहाँ है वीडियो कहाँ है? उन्होंने भी उनको गुरु माना, और उनके जो भी पुत्र थे स्टार्ट वीडियो उन्होंने भी उनको गुरु माना है। जैसे और ऑडियो अपने अभी ये म्यूट करो ना, तो आपकी आवाज नहीं जाएगी। ठीक है सर आपकी करना। आवाज आ रही है, बुलाएंगे तब म्यूट कर लेना। अभी अभी ऐसा मत करो बीच में। साहब बात रखो आप अपनी। बात तो रख ही रहा था, पर वो आपस में बात हो रही है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, इसलिए नहीं सर, माफी चाहते हैं। वो ऐसा हुआ, आप अनम्यूट हो गए, क्या हो गया? तो फिर मैंने जी जी। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरा बात रखने के जी, लिए इजाजत दीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। जी। ठीक है। तो उसी तरह पहला तो युग होता है भगवान गौतम बुद्ध का है, दूसरा युग इनका है, संत महात्मा लोगों का है, और तीसरा जो युग है वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी हमें सबको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है, और सब संविधान जो लिखा है, संविधान में सबको समानता, सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीच, अपॉर्चुनिटी टू, मुझे सब चीज़ों का अपॉर्चुनिटी संविधान में दिया है। और इसी तरह संत रविदास भी चाहते थे कि ऐसा देश बिठा हो जाए, मिले कि जहाँ वो कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज मैं, मिले सबको अन्न, छोटा बड़ा बसे, छोटा बड़ा सब न बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो उनका कहना था कि कोई ऊंच नीच ना रहे, कोई पुरुष जन्म से ऊंच नीच नहीं होते, अच्छा कर्म करो तो ही वो अच्छे इंसान होते हैं। उन्होंने आगे भी कहा है, जात पात में जात है जो केलन की पात, रविदास मानुष जुड़ सके जब तक जात न जात। तो वर्ण के आधार पर किसी भी सम्मान देना मूर्खता है। जो आदमी कोई भी अच्छा हो, गुणवान हो, उसको सम्मान देना, यही बात है। उन्होंने, रविदास जी ने कर्म पर ज्यादा जोर दिया था। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे यानी सबका भला होगा, ऐसा उनका कहना था। जाते जाते मैं थोड़ा और एक दो पंक्तियां आपको बताते जाऊंगा, और बाद में मैं 5 मिनट के बाद में अपना जो वक्तव्य है खत्म करूंगा। टाइम हो गया साहब, थोड़ा सा जल्दी कर लें। बस बस बस। जीवन 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे। लड्डू भोग चढ़वती जनता, मूर्ति के ढीक रे। पत्थर मूर्त कुछ न खाती, खाते बामन चेला रे। जनता लुटती बामन सारे, प्रभु के देत अधेरा रे। पुण्य पाप या पुण्य जन्म का बामन तीन खेला रे। स्वर्ग नरक को वैष्णव को पधारा, गुरु शिक्षका चेला रे। जितना दान दोगे वैसा ही
जैसा वैसा निकलेगा तेला रे, बामन जाति सबका बहुकावे, जन मंच बनेला रे। यानी जो जो कर्मकांड था भगवान कहीं पे भी नहीं, ये उनका कहना था। ये पंक्तियों से मैं वही बताना चाहता हूँ। और आप लोगों ने मेरी बात सुनी है, बीच में थोड़ा गलती से कहाँ से म्यूट हुआ तो मुझे पता नहीं चला, तो फिर भी आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ और मैं यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, आपने कम समय में अपने बड़ी बड़ी बातें रखी और आपने संत श्रोमणी दास जी को पूरा वक्तव्य कम समय में रखने की कोशिश की। बहुत बहुत साधुवाद साहब। हम आशा करते हैं साहब आप ऐसे ही हमें टाइम देते रहें और आगे भी आपका समय पूरा लेंगे। बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब हमारे धन्यवाद। अब हमारे अगले वक्ता के रूप में माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब, आप राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य छत्तीसगढ़ से हैं। साहब मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और अपना वक्तव्य रखें। हेलो, जी जी सर। आवाज आ रही सर? जी सर, आ रही है सर। सर्वप्रथम मैं समाज में जन्मे, समय समय पर समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं और साथ ही साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष महोदय और कमलेश जी, वर्तमान में आज के दिन में संचालन कर रहे गौतम जी, और जितने भी इसमें श्रोता जुड़े हुए हैं उन सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय और प्रणाम करता हूं। जितनी किताबों में और पुस्तकों में जो चीज जानकारी महापुरुषों के बारे में बताई गई हैं, लिखी हैं, वो बहुत लोगों ने पढ़ी और लिखी हैं। पढ़ना और लिखना, इससे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि अगर आप इसको संधि विच्छेद कर लें तो पढ़ा और प्लस लिखा, पढ़ने लिखने से किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हमको आवश्यकता है उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पे चलने की। जब तक हम महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, चलने की कोशिश नहीं करेंगे या नहीं चलेंगे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला। डेली देखेंगे आप तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने भी पदाधिकारी जो कार्यालय में काम कर रहे हैं, प्रतिदिन इतनी मेहनत और इतनी लगन और सभी तरह के सहयोग से जितना वो समर्पित हैं और कार्य कर रहे हैं, अगर उतना जुड़ने वाले जितने भी इस डेली वेबिनार में जुड़ते हैं या कभी-कभी जुड़ते हैं, अगर सब लोग ये संकल्प ले लें कि हम जो कुछ भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से सीखते हैं उसको अपने जीवन में अमल में लाएंगे और हम एटलीस्ट अपने परिवार से समाज को सुधारने का और अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारे समाज में बदलाव जरूर आएगा। ये चीज मैं एक दो बार और भी बोल चुका हूं कि जो वेबिनार कार्यक्रम होते हैं उसमें युवाओं की जितनी उपस्थिति होना चाहिए या जितनी भागीदारी होना चाहिए वो नजर नहीं आती, क्योंकि जब भी परिवर्तन देखेंगे तो परिवर्तन में बुजुर्ग लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन और युवाओं का जोश, जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तभी समाज में परिवर्तन आएगा। हम लोग केवल सुन लें ये काफी नहीं है, हमने कोई मीटिंग अटेंड कर ली इतना पर्याप्त नहीं है।
अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाए हैं, तो हमें जितने भी लोग जिस जिस जगह से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में प्रयास करना है। केवल ये जवाबदारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उन कार्यकर्ताओं की या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव उन तक सीमित नहीं है। जितना दिन रात 24 घंटे लगन से वो काम कर रहे हैं, उतना नहीं तो कम से कम हम लोगों को कुछ तो समय देनी चाहिए। किसी की कोई बाध्यता हो सकती है कि उतना वक्त नहीं दे पाते, लेकिन प्रतिदिन 1-2 लोगों से संपर्क करके महापुरुषों के जीवन परिचय का और समाज सुधार में किए गए कार्यों का हम अगर लोगों से चर्चा करेंगे, उनमें सुधार जरूर आएगा। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जितने लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, जितने पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग इसमें दिन रात लगे हुए हैं, मैं उनका आभार और धन्यवाद देता हूं कि वो इतने समर्पित तरीके से समाज को सुधारने में लगे हुए हैं। अपना तन, मन, धन और आर्थिक से लेकर सारी चीजों का जो समर्पण कर रहे हैं, इससे समाज में बदलाव जरूर आ रहा है और आएगा भी। और जहां लोग इस वेबिनार शुरू का जो कार्यक्रम शुरू किया था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने, उससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जब हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे कोरोना के पीरियड में, उस पीरियड में बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आया है और लोगों को इससे महापुरुषों की जीवनी और उनके जीवन दर्शन और मार्गदर्शन का लाभ भी उठाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दशरथ प्रसाद अहिरवार साहब, आपने कम शब्दों में और जो मूल बात है वो आपने रखी, अपने युवाओं की संख्या को भी दर्शाया और हमें पढ़ना लिखना के अलावा से हमें जो परिवर्तन लाना उस दिशा में आपने दिशा दिखाई और अपने वरिष्ठ जनों का जो सहयोग है उसको लेकर ही युवा आगे बढ़ेगा। ऐसी साहब हम कामना करते हैं कि ये चिंगारी जले तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और हम सब के सहयोग से समाज में परिवर्तन आए और आ भी रहा है साहब। अब हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारी उपासिका रविता बौद्ध जी, संगठन सचिव महिला विंग छत्तीसगढ़ से, मैं माननीय उपासिका रविता बौद्ध जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। जी, बहुत बहुत साधुवाद योगेश गौतम जी, बहुत ही प्यारा संचालन आपका, इसके लिए पुनः आपको साधुवाद देती हूँ। बहुत अच्छे से आप संचालन कर रहे हैं। और जैसे कि शिकायत कर रहे थे अभी सर, युवा वर्ग सामने नहीं आता, आपको देख के सब सामने आएंगे सर, ये वादा रहा, क्योंकि आप जैसा युवा वर्ग साथ में आ रहा है तो और युवाओं को लेके आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। पुनः साधुवाद। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं त्रिवार नमन करती हूँ। समय समय पे जन्मे बहुजन समाज के समस्त महामानवों को मैं नमन करती हूँ। और ये कारवा जो चल रहा है, जिनकी बदौलत मेरे सम्माननीय, मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भाई तुल्य, सम्माननीय आदरणीय राष्ट्रीय संस्थापक एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा धम्म प्रकाश भारती जी को मैं वंदन करती हूँ कि जिनके दिमाग में ये सोच आई और ये कारवा यहाँ तक बढ़ा और आगे भी बढ़ता रहेगा। पुनः उनको मैं साधुवाद करती हूँ। सुचारू रूप से चला रहे कार्यक्रम को हमारे कार्यवाहक जी सम्माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, इनको मैं जय भीम कहती हूँ। हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की महिला विंग की अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन अंजू कुमारी बौद्ध जी को मैं नमन करती हूँ, जय भीम करती हूँ। और आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं जिसको मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, सम्मानीय एडवोकेट के बौद्ध जी साहब जी, आप सुन रहे होंगे, आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हो चुकी हूँ, आपकी प्रशंसनीय हूँ, आपकी बातों की, आपके संवादों की बहुत कुछ सीखती हूँ आपसे। मैं आपको जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। और यहाँ समस्त सभी जुड़े, समस्त राज्यों से जुड़े सभी
सदस्यगण को मैं जय भीम और नमो बुद्धाय करती हूँ। कंटेंट बहुत सारा मेरा तैयार है, आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहूंगी। अभी जो सबसे पहले बड़वने जी ने, जो सम्मानीय बड़वने जी ने बहुत सारी चीजें कही, उसको मैं सामने नहीं रखूंगी। बहुत सी जानकारियां उनसे मिल गई है कि नाम और जन्म के बारे में, तो वो मैं दोहराऊंगी नहीं। अभी अहिरवार साहब ने भी अपनी बातों को रखा है, कुछ शिकायतों को रखा है, तो लाजमी है सारी चीजें मैं उनको साधुवाद देती हूँ और अपने कंटेंट को सामने रखती हूँ। कुछ गलतियां हो सकती है, क्षमा कीजिएगा। आज का जो विषय है, बहुजन सफरनामा के नायक संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर सामान्य चर्चा। आपने सुना है कि अभी तक संत रविदास जी, संत ये, संत वो, बहुत सारी चीजें संत संत हम सुने, लेकिन एक कुछ नया चीज जो उभर के आया, इस पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। संत शिरोमणि, ये शिरोमणि क्यों लिखा गया उनके नाम के सामने? ऐसा क्या चीज था, ऐसा उन्होंने क्या कर्तव्य किया, इन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके नाम के सामने एक टैग लगा है शिरोमणि? शिरोमणि है कोई टैग नहीं है, एक तरह की डॉक्टरेट की उपाधि है। एक तरह की डॉक्टरेट की उपाधि है। हम किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं, मैं आज की भाषा में उसको समझाना चाहूंगी। हम किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं, पूरा उसमें मास्टर हो जाते हैं, तब कहीं जाके हमें डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही ये डॉक्टरेट की उपाधि है संत रविदास जी शिरोमणि के लिए, जिसकी हम औलाद है। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसी शिरोमणि की हम औलाद है। मैं इसको थोड़ा सा विस्तृत में बताना चाहूंगी, ये संत शिरोमणि है क्या करके। घटना आगे पीछे हो सकती है, क्षमा चाहूंगी। बहुत विद्वान लोग हमसे जुड़े हैं। छोटी हूँ, गलतियां होगी और सुधारूंगी भी अपनी गलतियां, लेकिन इस घटना को थोड़ा सा मैं विस्तार करना चाहूंगी। घटना इस तरह की है, एक बार बनारस में जो राजा थे, जो नरेश थे, उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में सभी साथियों को बुलाया गया। शास्त्रार्थ हुआ, उस समय सत्संग और शास्त्रार्थ तो हुआ करते थे, एक प्रकार की परीक्षा ही हुआ करती थी। बहुत बड़े 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 शास्त्रार्थ वहां पे आए थे, सभी ने अपना अपना शास्त्रार्थ किया और उस समय शास्त्रार्थ करने का जो राइट था, जो हक था, वो सिर्फ और सिर्फ मनुवादी, जिनको ब्राह्मणवाद कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं, जो है उनका था। बहुत दूर दूर के पांडित्य और विद्वान आए हुए थे और बहुत बड़े पैमाने पे शास्त्रार्थ चल रहा था, जिसमें हमारे शिरोमणि रविदास जी भी उसमें पधारे हुए थे। शास्त्रार्थ चलते गया, सारे शास्त्रार्थ जो जितने विद्वान थे, धीरे 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 वो असफल होते गए और हर चीज में एक पारंगत की तरह अपने चीजों को रखते गए हमारे सम्मानीय रविदास जी, संत रविदास जी। और इस तरह वहां पे ये विजयी हुए, इनको सफलता मिली। कंटेंट बहुत लंबा है, इसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। वहां इनको विजय प्राप्त हुई, सारे शास्त्रार्थ में पारंगत होने की वजह से वहां के जो नरेश है, उन्होंने वहां पे आदेश दिया। किनको आदेश दिया? वहां के विद्वानों को, और विद्वानों में पंडित थे, पंडित से मेरा मतलब ब्राह्मण थे, और उनको आदेश दिया कि ये जो पांडित्य, ये जो शिरोमणि का पद इनको जो मिला है रविदास जी को, तो इनके उपलक्ष्य में या इनको जो एक इनाम मिलता है, तो इनाम के रूप में, पुरस्कृत के रूप में एक सोने की पालकी मंगाई जाए और उस सोने की पालकी में इनको बिठा के पूरा नगर भ्रमण कराया जाए। ये इन बातों से लाजमी है ब्राह्मण लोग आहत होंगे, लेकिन नरेश जी का आदेश था, वहां के राजा का आदेश था। राजा का आदेश अमान्य नहीं होता है, मानना इनकी मजबूरी थी और इनको सोने की पालकी में बिठाया गया और पूरा भ्रमण किया गया। अब इस कहानी को तोड़ मोड़ के कैसे प्रस्तुत किया गया, क्योंकि अब वो ब्राह्मणवाद है, बदला तो लेंगे ही। उन्होंने बदला लेने के लिए अभी जो हम सुनते हैं, जब पाठ्यक्रम में आती है ये बातें और जब हम सुनते हैं, तो वो पाठ्यक्रम में किस तरह तोड़ मोड़ के परोसा गया। आपको भी पता है कि जब ये जूते सिल रहे थे, तब वो कोई भगवान आता है, तब उसको सोने का जूता दिया जाता है। मतलब किस तरह अंधविश्वास की ओर, आडंबर की ओर हमको धकेला जाता है, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो महिलाएं हैं, जो पूजा पाठ में हमेशा लिप्त रहती है, सिंदूर टीका, मांग बिंदी, ये सब उठा के सज सवर के थाली पकड़ के पूजा करने मंदिर चली जाती है, उनके लिए ये परोसा गया है ताकि हम लोग उन विचारवानों से दूर रहे, उन विचारों से अवगत न रहे। इसलिए इस तरह की बातें और इस तरह का चमत्कार दिया गया है कि आप भी पूजा पाठ करोगे तो आपको भी सोने का की कौड़ी मिलेगी या सोने का सिक्का मिलेगा या सोने के जूते मिलेंगे। तो इस तरह की बातों को दूर करने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कंटेंट बहुत कम कहीं-कहीं मिला है, मैंने बहुत ज्यादा खोजबीन की, लेकिन टूटी-फूटी भाषा में कहीं-कहीं लिखा हुआ है। लेकिन वाकई में अच्छी शोध होनी चाहिए ताकि वो सारे चीज सामने आए।
जिसको ढक दिया गया है, जिसको एकदम पाट दिया गया है, तो उन चीजों को सामने लाना बहुत जरूरी है। और इस तरह से कभी अपने रविदास जी कहते हैं, ऊंच नीच अमीर गरीब, मैं उनके लिए अब शुरुआत करने जा रही हूँ, ये मेरी एक शुरुआत थी। ऊंच नीच अमीर गरीब और जात पात के भेद से परे बेगमपुरा राज की संकल्पना करने वाले परम ज्ञानी संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज जी की जयंती पर सत सत नमन। इनके नाम के आगे जो लगा है उसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहूंगी। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज, ये नाम यूं ही नहीं मिला उनको, तपस्या करने से नहीं मिला उनको, पूजा पाठ करने से नहीं मिला उनको, चमत्कार आडम्बर से नहीं मिला उनको, वो सत्संग था। उस समय वो भक्तिकालीन एक जो युग चल रहा था, उस भक्तिकालीन के ये बहुत प्रसिद्ध कवि थे, जिनके शिष्य बड़े बड़े राजा और महाराजा बने थे, जिनके ये गुरु थे। आगे मैं कुछ कंटेंट में इसको क्लियर करना चाहूंगी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है योगेश साहब? जी जी जी, बिल्कुल क्लियर। जी, थैंक यू साहब। बेगमपुरा, बेगमपुरा नाम सुन के ये लग रहा होगा कि ये बेगम, तो ये तो मुस्लिम वाला शब्द है, ये बेगमपुरा क्या होता है? तो बेगमपुरा का परिभाषा ही इस तरह की है, ऐसा चाहू राज में जहां मिले सबन को अन, छोटे बड़ों सब समय बसे रैदास रहे प्रसन्न। इससे रिलेटेड बाबा साहब के संविधान को हम देखते हैं। इसका अर्थ संत रविदास जी की गणना सिर्फ भारत में ही नहीं, अपितु विश्व के महान संतों में की जाती है। जन्म के बारे में जैसे बताया है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा आगे पीछे, कहीं 77, कहीं 33 है, 1377। और यूपी में जैसे कि वाराणसी में जैसे पैदा हुए जब बोलते हैं। माता का नाम भूल गए थे साहब, तो मैं बता दूं, माता का नाम उमी देवी करके था, कर्मा देवी था, जिसको कलसा कहा जाता था। और पिताजी संतोख दास थे, जिसको रघु कहा गया है। तो इस तरह उनका एक परिचय के वो हुआ है। जैसे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जैसे कि अभी तक हमने इसकी परिभाषा सुने हैं। वाकई में मन के ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड करती है। अगर मन चंगा है, मन अच्छा है, तो हम सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी उतार चढ़ाव आ रहा है या जो भी चीजें हमको समझ में नहीं आती, हमारा मन शांत है, उन चीजों को हम करते हैं। यदि मन में ईर्ष्या, बैर, क्रोध या जो भी जैसे, तो किसी अच्छे कार्य को हम कर नहीं पाएंगे। इसका तात्पर्य स्पष्ट यही होता है कि मनुष्य को, और जैसे कि अभी हमारे साथियों ने बताया कि संत रविदास जी कभी भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, और मंदिर की आवश्यकता नहीं, इंसान की जरूरत रोटी और कपड़े की माना है, तो वो उन्हीं चीजों को लेके चले हैं। उनके लेखों में उन्होंने ईश्वर को मानने की परंपरा का विरोध किया तथा सामाजिक आडंबर और पाखंडवाद, जैसे कि मैंने कहा, मुक्त जीवन का समर्थन किया। अगर आपके मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम, सेवा और सहयोग की भावना नहीं है, तो आप कितने भी गंगा स्नान करें, आपका मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसी से रिलेटेड तथागत भगवान बुद्ध ने भी कहा, जैसे कि हमारे बड़बने साहब ने कहा था, इस चीज को बताया, विस्तृत करने की कोशिश की है। उन्होंने भी मन को शांत रखने और मन को शांत रखकर विचार करने की ही बात रखी हुई है। उस विचार से समस्या का कारण व निवारण समझने की जो बात कही, वही आखिर आपके मन का दीपक, जैसे अत दीप भव, जो हमारे तथागत बुद्ध ने कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है अपने मन पे आप खुद काबू करो, जो बात कहोगे अपने मन से करो, अपने मन को शुद्ध करो। ये मन वाली जो बातें आ रही है, तथागत बुद्ध ने भी कहा है। और इसी चीजों को हम आगे लेके जाते हैं, तो अपना दीपक जैसे स्वयं बनो वाली जो बातें कही है, इसका मतलब ये है कि हम तार्किक चीजों को देखें, हम खुद सोचे कि हमें करना क्या है और क्या नहीं। मतलब उस समय में जितने भी हमारे कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने उन्हीं बातों को कहा। उस वक्त के अनुसार अलग अलग उन्होंने एक अपनी परिभाषाएं रखी, लेकिन सामान्य अर्थ में जो तात्पर्य निकल के आता, तो तात्पर्य एक ही तरह का निकल के आता है। और जैसे तथागत जी ने जो कहा है कि अपना दीपक स्वयं बनना, अपने अंदर अपने मन के भावों को अच्छा करके जब उसकी शक्ति महसूस कर पाते हैं, तो खुद पर भरोसा करते हैं। रैदास जी ने भी अपने दोहे में मन को चंगा करने की बातें कही है, भाव प्रकट कर दिया है, क्योंकि मन ही है, ये निश्चित करता है कि आप वास्तविक रूप से कैसे हो। और इसी कड़ी में मैं कबीरदास जी को लाना चाहूंगी। उस काल के जब सब संतों को अब हम याद करते थे, उसी कड़ी में मैं कबीरदास जी को ऐसे की बातों को रखना चाहूंगी कि कबीरदास जी ने भी कहा है, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए,
मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। अर्थ तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि कंटिन्यू हम इन अर्थों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो कबीरदास जी भी तन की शुद्धता से ज्यादा मन की शुद्धता को महत्वपूर्ण बताते हैं। कबीरदास जी ने मन के ऊपर मीठी वाणी के प्रभाव को भी व्यक्त किया और कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इन्होंने किस तरह अपने दोहों में और अपने ये किंवदंतियाँ है, दोहे हैं, सत्संग है, ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि कबीर जी ने भी उन्हीं बातों को दोहराया है। संत रविदास जी ने, हम गाड़गे महाराज जी को देखते हैं, संत तुकड़ो महाराज जी को देखते हैं, जिन्होंने कीर्तन और सत्संग के माध्यम से, गाने के माध्यम से लोगों को कैसे बताना चाहा है। उन सारी चीजों को हम देख रहे हैं। महाराष्ट्र में तो आप अक्सर देखोगे कि जितने भी हमारे संत हुए, उन्होंने अपने गाने के माध्यम से, और आज भी अगर मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, बाबा साहब को भी कव्वाली के रूप में, गीतों के रूप में, जिस तरह से बहुत से हम समझ सकते हैं, ये वही जिसे हम भक्तिकालीन युग कहा जाता है, कि इस तरह उन्होंने सारी चीजों को रखा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। मीठी वाणी दूसरों के मन को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसकी शीतलता जो है आपको भी सुकून देती है। यहाँ पे रैदास जी फिर कहते हैं, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीना, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीना, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीणा। अर्थ बहुत ही सिंपल है। किसी व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर नहीं पूजना चाहिए। अगर कोई उच्च जाति में जन्मा है, यदि उसके गुण खराब है तो उसे नहीं पूजना चाहिए। उसकी जगह कोई व्यक्ति गुणवान हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए। सिंपल सा अर्थ है, बहुत ही सीधे शब्दों में और तार्किक शब्दों में हमको बताने की कोशिश की है संत रविदास जी ने। कुछ दोहे इस तरह की है, रविदास जन्म ने कारणे होत न कोई नीच, सकू नीच मर्दारी है ओढ़े कर्म की कीव। व्यक्ति जाति के कारण नहीं, कर्म के कारण नीचा या ऊंचा होता है। एक बहुत प्यारा उनका दोहा है, जाति पाति में जाति है जो के तन के पास, जैसे अभी दोहराया गया है, रैदास मनु न जुड़ सके जब तक जाति न पास। सामान्य सा अर्थ है, जिस प्रकार केले के तने का छिलका, आप बहुत प्यारा सा उदाहरण दिया, आप देख सकते हैं जो हमारे तात्कालिक जीवन में सारी चीजें घटनाएं घट रही है। जिस प्रकार केले के तने को छिला जाता है तो नीचे के पत्ते, फिर पत्ता के नीचे पत्ता, फिर पत्ता के पत्ता, इस तरह अंत तक कुछ नहीं निकलता है। इसी प्रकार जातियों में विभाजन कर इंसान को इंसान का बैरी बना दिया गया है, लेकिन जाति खत्म नहीं होती, जिसकी लड़ाई हम आज तक करते आ रहे हैं। इसलिए रैदास ने कहा है कि ऐसा चाहू राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रैदास रहे प्रसन्न। ये चीजें आपको संविधान से जोड़ती है, ये बताना रैदास जी चाहते थे कि अगर बहुजनों का राज्य आ गया तो सब समान होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, सब लोग प्रसन्न होंगे। बाबा साहब ने अपने संविधान में जो समानता का अधिकार दिया है, अगर इस चीज को मैं व्यक्त करना चाहूँ या व्याख्या करना चाहूँ, तो जितने हमारे महामानव या संत हुए हैं, उनका जो लिखित दस्तावेज है, वो दस्तावेज ही ये संविधान है। लिखित दस्तावेज, जो हमारे महामानवों का जो लिखित दस्तावेज है, ये दस्तावेज ही संविधान बोलूंगी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सारे चीजों को लेके ही बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, जिसमें ये जो बातें आ रही है सामने, समानता, सम बसे रैदास रहे प्रसन्न, मतलब उनकी अपनी इच्छा थी कि सारी समानता आ जाए तो वे प्रसन्न रहेंगे, सारी जनता प्रसन्न रहेगी। तो इस तरह बाबा साहब ने संविधान में इन सब संतों महागुरुओं के बातों को, उनके वक्तव्य को वो स्थान देने का काम किया है। और रैदास जी कहते हैं, नरपत यन सिंहासन सोया सपने भया भिकारी, अछूत बहुजन राज बिछड़े दुख पाया, सोई दशा भई हमारी। बहुत सी सिंपल भाषा में इन्होंने, ब्रजवासी भाषा थी शायद उस समय, उस भाषा में लिखा है, जिसका अर्थ मैं बताना चाहूंगी। बहुजनों की दशा उस राजा जैसी हो गई है, जो राजा है, सिंहासन पर बैठा है, लेकिन सपने वो भिखारी के देखता है, मतलब भिखारी बनने का सपना देखता है, और दरिद्रता का एहसास करके दुख पाता है। बहुमत होने पर भी समाज अगर सोया रहता है, वह राजा बनने का सपना देखता है, लेकिन बिखराव के कारण राजा नहीं बन सकता, जो आज की तात्कालिक स्थिति है, जिसको हम आज झेल रहे हैं। और इसी का एक प्रयास है
जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो कर रही है, इसी का एक प्रयास है कि जो बिखराव है उस बिखराव को कैसे समेटा जाए। राजनीति से, सामाजिक से, धार्मिक से हम वो सारे हथकंडे बोलना चाहिए, वो सारी चीजों को अपना के कम से कम हमारा समाज सोया हुआ है, उस समाज को हम इकट्ठा कैसे कर पाए, ये सोच जिनमें आती है और वो इस तरह का खूब बड़ा एक कारवा तैयार कर देते हैं, जिसके लिए पुनः मैं साधुवाद दूंगी मेरे बड़े भाई सम्मानीय धम्म प्रकाश भारती जी को, जिन्होंने फिर से इकट्ठा करने की ये कोशिश उनकी जारी रही और जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रहेगा वो सत्संग, वो सभा जो रांची में होने वाली है, सांची में होने वाली है। तो सॉरी, मैं कंटेंट को थोड़ा फिर कंटिन्यू करूंगी। संत रैदास ने मानव मात्र के दुख को दूर करने के लिए ऐसे शहर की जहां कोई दुख न हो, ऐसे शहर का नाम उन्होंने बेगमपुरा रखा था, जिसको फिर से इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि बेगमपुरा छोटी मोटी बात नहीं थी उस समय, जिस तरह उन्होंने सोचा था, समझा था। और बाबा साहब ने इस चीज को जो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, जब हम देखते हैं कि हिंदू कोड बिल को जब हम सॉरी 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 कॉन्फ्रेंस जो था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं, ये चीजें वहां पे लागू होती है। पृथक बसाहट के बारे में जो बोलते थे कि बाबा साहब ने भी डिमांड किया था, सब ऐसे राज्य उनको मिलना चाहिए जहां उनकी अपनी बसाहट हो, अपना शासन हो। देखो कितनी सारी बातें जो है, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे महामानव हुए, उनकी कितनी सारी जो बातें हैं जो बाबा साहब ने अपने संविधान में डाले, जो बाबा साहब ने उस चीज के लिए लड़ाई की है। तो इस तरह का जो एक बेगमपुरा मतलब कि संकल्पना जो रैदास जी कहते थे, मतलब कहना था कि पराधीनता पाप है, जान ले ओ रे मित, जान ले ओ रे मित। हमको समझाना चाहते थे कि पराधीनता पाप है, जान ले ओ रे मित, रैदास दास पराधीन से कौन करे प्रीत। रैदास जी ने कहा दूसरों के अधीन रहना, मतलब ये पराधीनता रहना बहुत बेकार होता है, हमें पराधीन नहीं रहना चाहिए। जो समाज दूसरों पर निर्भर रहता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती है और ना ही उन्हें कोई इज्जत से देखता है। अतः हमें बेगमपुरा बनाना चाहिए। जैसे कि अभी इस पंक्ति को दोहराया गया है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी फूटा, कुंभ जल में समाया। यह तत् कहे ज्ञानी, माटी में माटी मिली, मिली दौन से पौन, मैं तो है पूछो पड़त, दोनों में मरा कौन। मतलब किस तरह का कटाक्ष है ये। संत रविदास, इसको मैं और आगे बहुत ज्यादा नहीं दोहराना चाहूंगी, समय तो मुझे इशारा कर रहा है। संत रविदास जी को दवाई का भी ज्ञान था। वे जब प्रवचन करते थे उस समय अपने जो शिष्यों को, जो उनको सुनने आते थे, उनको दवाई भी दिया करते थे। इसी कड़ी में एक घटना है कि जो राजस्थान के राजा के भाई जो थे, राणा सांगा, राजा सांगा, उसके भाई की पत्नी जो बहुत फेमस हुई है, आप सभी जानते हैं, जो ओतप्रोत थी कृष्ण भक्ति से, उन्होंने जहर पी लिया था। मीराबाई, आप सब जान ही रहे हो, मीराबाई ने जहर पी लिया था। उस जहर को अपनी दवाई से ठीक करके वो जीवित रही। इस चीज को भी छुपा दिया गया है कि कितनी सारी चीजें, ये अच्छी चीजें आई। और मैं थोड़ा सा 2 शब्द और कहना चाहूंगी इसके आगे। अंत में ये कंटेंट आगे पीछे हो सकते हैं, इसके लिए मैं फिर से पहले भी क्षमा चाह रही हूँ कि, और अंत में कबीर जी के दोहे की जो बात कहे, तो साहित्य में हम अगर पढ़ते हैं, कॉलेजों में अगर हम पढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत कबीरदास जी के दोहे को हम सुनते हैं, बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन संत रविदास जी के ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो चुपते गीत है, हमें लगता है 90% भारत के जनमानस लोग अभी भी नहीं समझ पाए। उनका जो खास दोहा है कि क्यों और किस लिए छिपाया गया, उसको मैं क्लियर करना चाहूंगी। जीवन 4 ही दिवस का मेला रे, जिसको अभी हमारे बावनकर जी साहब ने भी दोहराए थे। जीवन 4 ही दिवस का मेला रे, बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी। बहुत आसान शब्द है, समझने की कोशिश करेंगे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढींग केला रे, पत्थर मूर्ति कुछू न खाती, खाने बामन चेला रे, जनता लूटती बामन सारे, प्रभु जी देती न अधेरा रे,
पुण्य पाप सा पुनर्सरवन का बामन दिन्हा खेला रे, स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे, जितना दान देवोगे तैसा वैसा निकले तेला रे। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां थी वो चुभने वाली पंक्तियां थी, और किनको चुभने वाली पंक्तियां थी आप समझ पा रहे हो। बामन जाति सभी भकावे, इसको थोड़ा सा देखिएगा। बामन जाति सभी भकावे, तह तह मचे बवेला रे, छोड़ी के बामन आसंग मेरे। रैदास जी कहते हैं कि छोड़ी के बामन आसंग मेरे, कहा विद्रोही अकेला रहे। वो अपने आप को कि विद्रोही के रूप में स्थापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारी चीजों को छोड़ दो और मेरे संग आओ, मैं अकेला हूं। इसी गीत के कारण बामनों ने उनकी हत्या की थी। दरअसल वे अपने मौत से नहीं हुए थे, उनकी एक हत्या हुई थी। आप जब कंटिन्यू आप पढ़ेंगे तो ये सब समझ में आएंगे। और मैं कुछ चीजों को समय है योगेश साहब, समय है तो मैं 2-3 मिनट ले सकती हूँ। हाँ, 1-2 मिनट में कंक्लूड कर लूँ। 2 मिनट लेके मैं चीजों को कंप्लीट करूंगी। जी जी। ये जो चमार शब्द की उत्पत्ति हुई, बहुत सारी शोध करती, बहुत सारी चीजों को जब पढ़ती हूँ तो लगता है कि बहुत चीजें परोसी नहीं गई है, जिसको सामने लाना बहुत जरूरी है। चमार शब्द की जो उत्पत्ति या पहला जो प्रयोग किया गया है वो किस तरह से किया गया उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। मैं कुछ चीजें पढ़ रही थी जिसमें यह आया कि जो ये प्रसिद्ध विद्वान थे डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, ये कुछ चीजों का शोध कर था जिसमें कुछ शब्द सामने आए। चर्ममारी, ये कुछ कास्ट थी चर्ममारी करके, ये राजवंश के इतिहास पर कुछ पुस्तक लिखे हैं। और इसी तरह से चमार शब्द से मिलते जुलते जो शब्द आते हैं चंवर वंश के क्षत्रियों के बारे में, जिसमें कर्नल टाड करके है, उन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान का जो इतिहास है, कभी आप उसको पढ़ेंगे, राजस्थान का इतिहास इसमें पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। उसमें से कुछ कंटेंट ली हूं मैंने। तो अपनी पुस्तक में लिखा है चवर राजवंश का शासन पश्चिमी भारत पर रहता था, मतलब भारत में रहता था। और इसकी शाखाएं जो थी वहां के जो थे के प्रतापी सम्राट महाराजा बाप्पा रावल के वंश से मिलती है। और संत रविदास जी लंबे समय से चित्तौड़ के दुर्ग में महाराणा जो सांगा की जो बातें यहाँ पे मैं पहले आई है, महाराणा सांगा के गुरु के रूप में रहे हैं। और वो इतने प्रतिभावान थे, इतने प्रभावी व्यक्तित्व के धनी के वहां के सारे लोग उनके शिष्य हो गए। और उस समय जब वहां पे आक्रमण हुआ था सुल्तान सिकंदर लोधी का, कि सभी को मुस्लिम बनाना था, वो जबरदस्त सभी को मुस्लिम बनाते थे। जो मुस्लिम बनते थे उनको जबरदस्त जेल में डाला गया था। और इसी बीच उनका आक्रमण वहां पे होता है और वो रविदास जी को पकड़ने के लिए अपने मुल्लाओं को भेज देते हैं। लेकिन मैंने इसके पहले कहा था कि वो इतने प्रभावी थे और इतना अच्छा उनका प्रभाव था, वो इतने व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके मुल्ला लोग भी उनके शिष्य बन गए। और किसी ने तो अपना नाम ही रामदास लिख दिया। और इस तरह रविदास जी को उन्होंने कैदी कर लिया, जेल में डाला गया। और उस समय हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा एक चलन था, मतलब प्रभावी था। और उसमें गौ मांस को निषिद्ध माना गया था। और उसी चीज को संत रविदास जी को जेल में कराया गया, उस कार्य को, कि चमड़ा को मतलब छीलेंगे, चमड़ा छीलेंगे और चमड़े के जूते बनाएंगे, ये सारा काम उनको दिया गया। और इसी दुष्ट ने चंवर वंश के क्षत्रियों को अपमानित करने के लिए नाम बिगाड़कर चमार संबोधित किया गया। इस तरह का एक छोटा सा शोध मुझे समझ में आ रहा था, जिसको मैंने लाने का प्रयास किया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं कभी और मौका मिलेगा तो बताऊंगी कि बाबा साहब ने किस तरह ये सारी चीजों को सामने लाने का प्रयास किया। और जिस समय 1956 में बाबा साहब के साथ जैसे दीक्षा लेने की जब बात आती है, तो सबसे ज्यादा जो पैमाने पे दीक्षा लेते हैं ये रविदासी समाज ही सबसे ज्यादा दीक्षा लेती। कारण क्या था, जब 1940 में आगरा में एक सभा होती है, वो सभा का जो संचालन होता, ये रविदासी ही वो सभा करवाते हैं, जिनको आज के युग में रविदासी कहा गया है। वही सभा करा के बाबा साहब को बुलाते। तब 1935 में यवला में बाबा साहब कहते हैं कि ये जो धर्म है, घोषणा जो की आप सबको पता है क्या घोषणा की थी, कि ये जो समानतावादी समाज है उसके लिए मैं जो घोषणा की, और उस घोषणा में इन्होंने साथ दिए थे। और 1956 में सभी ने दीक्षा के समय इन सबका पूरा साथ रहा है। बाकी से बहुत सारी बातें हैं और कभी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगी। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कंटेंट आगे पीछे हुए होंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू योगेश साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बड़ी सिस्टर है और आप अच्छी वक्ता है, विश्वास रखो। बार बार इतनी ज्यादा सॉरी और क्षमा
मत मांगा करो, आपसे हम लोग सीख रहे हैं। और आपने संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में बखूबी बताया, और आपने कहा कि संतों में श्रेष्ठ संत उन्हें संत शिरोमणि जो उपाधि दी गई, और आपने बखूबी उनके जो वाणी से अर्थ सहित हम सभी को बताया। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और क्योंकि समय भी हो गया है, अब हमारे मीटिंग चेयरमैन आज के माननीय के बॉस साहब, मैं साहब आपको इनवाइट करता हूं, आप आएं और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय के बॉस साहब। जी, आवाज आ रही है? हेलो जी साहब। हाँ सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। वीडियो नहीं आ रही बस आपकी। वीडियो नहीं आ रही? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं सभी मूल निवासी महापुरुषों को नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी एवं सभी उपस्थित बहनों एवं भाइयों को नमो बुधाय जय। समय तो हो चुका है, तो संक्षेप में हम इतना ही बताएंगे कि ये आज जो दिन रखा गया है शिरोमणि रविदास जी के नाम पर, ये है एक कड़ी बहुजन सफरनामा का। तो बहुजन सफरनामा यहाँ चर्चा हो चुकी है कि पहला जो बहुजन समाज में जो क्रांतिकारी हुए वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनको भी भगवान का डिग्री दिया गया। लेकिन क्रांति वहीं से शुरू हुई, और हुई नहीं, क्रांति में सफर भी हुए। टाइम तो थोड़ा लगेगा 5 मिनट, लेकिन हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि क्रांति वहीं से शुरू हुई। तो इसको अगर हम अब 3 भाग में बांट सकते हैं इतिहास को, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट एज में क्रांतिकारी हुए गौतम बुद्ध, और अशोक सम्राट को भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में ऐसे तो बहुत महापुरुष में है, तो ज्यादा में टाइम लगेगा। मेडिएवल में अगर कहेंगे तो जितने हमारे संत पुरुष हुए हैं, जिनको हम संत बोलते हैं, एक्चुअली वो संत नहीं थे, तो सुनने में अटपटा लगेगा। वो संत नहीं, सभी के सभी क्रांतिकारी थे। लेकिन ब्राह्मणों ने संत घोषित करके बोले कि वो भक्ति किए। भक्ति नहीं किए, वो क्रांति किए हैं। लेकिन सिर्फ उनका कल्चर था कि भक्त भजन करवाओ। तो हाँ, वो लोग भी भजन करते थे। जैसे रविदास कबीर के बारे में बोलता है कि हाँ, भजन भक्ति मार्ग में थे, भक्ति करो, आप लोग भी भक्ति करो, मतलब मानवादी भक्ति करो। भक्ति में शक्ति नहीं है, क्रांति में शक्ति है। यहाँ तक भी रविदास जयंती हम 16 तारीख से हम जा रहे हैं। आज भी हम गए थे, कल भी गए थे, परसों भी गए। हम यही शुरू करते हैं कि जयंती शब्द ही बोलना बंद करें, हम लोग क्रांति बोले। अम्बेडकर क्रांति, आज अभी बोलना है रविदास क्रांति। जो क्रांति बोल नहीं सकता वो क्रांति करेगा क्या? जो ताकत बोली में है वो गोली में नहीं है। इसलिए हम बता रहे हैं कि एंशिएंट एज में हुए, उसके मेडिएवल में आपके जितने भी चोखा मेला, रविदास, कबीर, नामदेव, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, ये सब मेडिएवल एज के कह सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए कि इन लोग इतना सफल क्यों हुए क्रांति में? क्योंकि मुस्लिमों का राज था। हम लोग मुस्लिम को बदनाम करते हैं कि हमको बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा। मुस्लिम के पीरियड में ही हमारे महापुरुष क्रांति किए हैं, जिसको हम लोग संत बोलते हैं। क्योंकि उसके पहले तो ब्राह्मण का वर्चस्व था, आज भी है। तो बीच में मुसलमान का जो शासन आया, तो मुसलमानों से ब्राह्मणों ने पैक्ट किया कि आप देश में शासन करो, समाज में हम शासन करेंगे। यही कारण है कि ब्राह्मण एक बार भी औपचारिक खिलाफ में आंदोलन, और अभी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है ये धार्मिक कम है, आंदोलन ज्यादा है। क्योंकि अगर परिवर्तन चाहते हैं तो बिना क्रांति परिवर्तन है।
एक होता है इवोल्यूशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। अब जैसे एक बड़ा मोटा पेड़ है, उसको नाखून काटने वाले से आप काट रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? तो काट रहे हैं, कभी कटेगा कभी नहीं कटेगा। अगर काटना है तो कुल्हाड़ी मारो, कट जाएगा। उसी तरह क्रांति, ये कुल्हाड़ी को मार ही क्रांति है। और हम लोग सोचते हैं धीरे धीरे सुधरेगा, ब्राह्मण कभी नहीं सुधरेगा। इसलिए क्रांति करना है मतलब कुल्हाड़ी चलाना है ब्राह्मणवाद, तब एक क्रांति। और ये चला रहा है, बुद्धा उदाहरण है हमारे। और ये भी बता दूं कि बुद्धा क्राइस्ट से भी पहले हुए हैं, सबको मालूम है, ऐतिहासिक मालूम है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। क्रिश्चियन में जितना भी सिस्टम बना हुआ है सब बुद्धिज्म से लिया हुआ है। इवन प्रोफेट मोहम्मद में जितना बना हुआ है सब बुद्धिज्म से लिया हुआ है। अब जितने भी महापुरुष बोल रहे हैं हम लोग, जितना जिनका भी चर्चा करिए, सब बुद्ध की तो बात बोले, सब बुद्ध की बात है। अपने अपने देश काल में अपना अपना भाषा बोले, वो पाली बोले थे, इन लोग हिंदी बोले, कोई अवधी बोले, लेकिन चीज वही है। तो इसलिए कर करके हमें ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने समझने के लिए, लोगों को दिमाग में बैठाने के लिए कि हमने कंसेप्ट बनाया है कि अगर दुनिया को हम एक यूनिवर्सिटी माने, तो दुनिया यूनिवर्सिटी है, तो बुद्धा उसका वाइस चांसलर है। समझने के लिए मैं बता रहा हूं, बुद्धा वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी। और जितने महापुरुष हुए हैं वो सब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। समझने के लिए मैं बता रहा हूं। अपना अपना विषय पढ़ाए, रैदास कुछ बिठाए, कबीर कुछ बिठाए, चोखा मेला कुछ किए, नामदेव कुछ किए, है ना, आपके पेरियार रामास्वामी वगैरह कुछ बड़े विषय। एक यूनिवर्सिटी में एक विषय तो होता नहीं, पूरा वर्ल्ड लेवल का विषय, नाम है यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। तो इस तरह से बहुत से जितना डिपार्टमेंट उतना एचओडी है। ये जितने भी महापुरुष हुए उनको एचओडी मान लीजिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अभी वर्तमान में जो हम लोग, अच्छा अम्बेडकर भी उसी लिए आ गए। अभी वर्तमान अम्बेडकर एंड काशीराम, ये मॉडर्न एज के। एंशिएंट में बुद्ध हुए, अशोका हुए। मेडियल में संत जिनको हम बोल रहे हैं सब क्रांतिकारी हुए, वो हो गए। मॉडर्न में अगर लेते हैं तो अम्बेडकर हुए, काशीराम जी हुए, ये सब अभी सब जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और हम लोग जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का अध्यक्ष है, बादल जी है, और भी लोग जितने हैं प्रचार कर रहे हैं, ये प्रेजेंट के प्रोफेसर है, कर रहे प्रोफेसर। सिलेबस एक ही है, वो है बुद्धिज्म। सिलेबस एक है, प्रोफेसर अलग है पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन सिलेबस एक ही है, बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म का सार में बता रहा हूं, बुद्ध का एक शब्द में बताता हूं, बी फॉर बुद्धा एंड बी फॉर बिहेवियर, खत्म। बुद्धिज्म का एक शब्द में अगर एक्सप्लेनेशन है तो है बिहेवियर, व्यवहार। और व्यवहार तीन चीज कंट्रोल, तीन तरह का व्यवहार होता है दुनिया की बात बता रहा हूं। दुनिया में केवल तीन व्यवहार है। सामने वाले को ऊंचा मानना एक हो गया, सामने वाले को नीचा मानना दूसरा हो गया, और सामने वाले को बराबर मानना एक तीसरा हो गया। अगर सामने वाले को आपने ऊंचा माना तो आप दब्बू हो गए, खत्म। अगर सामने वाले को नीचा माना तो अपने अहंकार भर गया, ऑटोमेटिक हो जाता है। केवल माइंड में सोचा सामने वाला ऊंचा है, आप दब्बू हो गए। अब मान लिया कि सामने वाला नीचा है, अहंकार से भर गया। अगर सामने वाले अपने समकक्ष माना तो सम्मान से आप बराबर। ये कहीं तीन ही तो है व्यवहार। बुद्धिज्म लास्ट वाला बताता है कि भाई उम्र चाहे बड़ा ज्यादा हो या कम हो, मान सबका बराबर है, तभी शांति मिलेगी। ये बुद्धिज्म है। इसलिए हमने एक बुधवार क्लास चलाया। बुद्ध गया में रहने का यही है, ये संदेश केवल देश को नहीं दे रहे हैं, हम विदेशों को भी दे रहे हैं। हमारे जो गुरुजी हैं जिनसे हम सीखे हैं, बहुत बढ़िया सिखाए हैं, वो अभी थाईलैंड में है, बनते प्रज्ञा सिंह। तो कहने बदले यह है, उन्होंने बहुत छोटा जी बताया था, एक उदाहरण देते हैं ताकि सब समझ आ जाएगा। उन्होंने बोला था, हमने समझाया था, और भी लोग थे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उदाहरण देते हैं प्रैक्टिकल। बोले कि उपासक जी लोग, शादी के केवल दो शर्त है। देखिए क्या शर्त है भाई, वो भी आदर्श विवाह के दो शर्त है। पहला है कि एक लड़का होना चाहिए, दूसरा है एक लड़की होनी चाहिए। हो गया आदर्श विवाह, एक लड़का एक लड़की। दूसरा शर्त क्या है कि लड़का को लड़की पसंद होना चाहिए और लड़की को लड़का पसंद चाहिए। चाहे वो किस भाषा की है, किस देश की, क्या लेना देना। जब एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, शादी होगी। ये तभी वसुधैव कुटुंबकम का विचार आवेगा दिमाग में।
बात करेंगे इंडिया वसुधैव कुटुंबकम और शादी करेंगे जात में, कहाँ गया बुद्धिज्म? हवा में चला गया बुद्धिज्म। इसलिए कम से कम अगर विदेश नहीं, यहाँ तो बुद्ध ज्ञान तो हो रहा है, बहुत से लोग विदेश वाले से शादी कर रहे हैं, उन लोग स्वेच्छा शादी करते हैं, हम लोग भी कभी कभी बुलाता है, हम लोग भी अटेंड करते हैं। कहाँ गया कंट्री के बैठिए? तो ये मैं बुद्धिज्म का रहस्य बता रहा हूँ। दूसरी बात कि अभी जो है हम जो सफरनामा जो चल रहा है बहुत ही अच्छा है। हम ये बातें तो बताए अभी कि जून तक है, हम कहते हैं सालों भर चले, मोर और लेस, हम नहीं कहते कि डेली करें, लेकिन जिन जिन महापुरुषों का है बहुत अच्छा है। जैसे बंगाल के हुए, बंगाल वाले बोले, उड़ीसा, ताकि कम से कम लेह लद्दाख से कन्याकुमारी तक तो मैसेज जा रहा है। सभी लोग नहीं सुध रहे हैं, सभी नहीं पास करते, लेकिन जो पढ़ने वाले वो तो पास कर ही जाएंगे, इसलिए तो समझने वाले तो समझ जाएंगे। और हम तो पहले भी रिक्वेस्ट किए हैं कि जितने भी महापुरुषों का नाम आ रहा है, भले 10 पेज हो, 20 पेज हो, 15 पेज हो, लेकिन एक बुकलेट बनना चाहिए, ताकि एक हमारा एक अलग ब्रांच हो जाएगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में, लेखन, इतिहास लेखन, ये सब होना चाहिए। और वैसे बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे। और अभी अब योगेश जी बता दिए, बहन जी को बहुत बढ़िया बताए, ये बार बार क्षमा मांगना, गलती मानना। हम एक उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा हंसी भी आएगा। ब्राह्मण इतना कथा सुनाता है, कभी बोला कि गलती भी हो सकता है, माफ करना? कभी नहीं बोला। जो ये हम लोग डीएनए का बीमारी है, हर बात में माफ करना, हर बात में। अब कुटुंब आए जा रहे हैं, अच्छा भाई कहा सुना, माफ करना। माफ क्या भाई, आपने जो बोला सोच समझ के बोला, अच्छा लगा बुरा लगा वो अपने समझे, आप तो सोच समझ के अच्छा बात बोल रहे हैं, खत्म बात। कि माफी मांगने का चैप्टर बंद करिए, बहुत बड़ी बात। हाँ, एक और चीज बता रहे हैं आपको, लास्ट याद पर क्या, ये जो हम लोग जो वंदना करते हैं, इसमें भी स्पष्ट होना चाहिए, हम लोग बुद्धांग बोलना चाहिए, ना कि बुद्धम। बुद्धांग बोलते हैं तो पाली होता है, अब बुद्धम बोलते हैं तो संस्कृत हो जाता है। फर्क देखिए, बहुत छोटा फर्क है, उच्चारण में ही फर्क है, लिखने में फर्क है। अब बुद्धम बोल रहे तो म लिखना पड़ेगा, जबकि वो गलत हो जाता है, ऊपर बिंदु पड़ता है। इसलिए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि एंड संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं मतलब क्या? गौतम बुद्ध नहीं, बुद्धि। धम्मं मतलब क्या? नियम, नैतिक नियम को माने, नमन करते हैं बुद्ध को, मतलब इस शरीर खोपड़ी को हम नमन करते हैं। और धम्म मतलब नियम, नैतिक नियम को हम आदर करते हैं। और सबसे लास्ट जो है संघं शरणं गच्छामि। संघ मतलब क्या? संघ तो है ही नहीं है, अभी तक मैं बता रहा हूं, कड़वा भी लगेगा, हम माफी मांगने वाले नहीं है। भारत में केवल 2 ही संघ है, एक मुसलमान भाई का है और एक ईसाई भाई का है, तीसरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर बुधवार को हम लोग बैठने लग जाएंगे, बुधवार क्लास होने लग जाएगा, तो देर सवेर हम लोग तीसरा संघ डेली हम लोग बोल रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, संघं शरणं गच्छामि। वही तो संघ है कहा जो हम जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा सुनने में, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा। संघ 5 ही आदमी आओ, लेकिन बुधवार को आओ, तब संघ बनेगा, तब होगा संघं शरणं। संघ को नमन करना, संघ आदर करना, मतलब हमको संघ में जाना चाहिए, हमें बुद्धि सोचना चाहिए, हमें नियम का पालन करना चाहिए। जैसे अभी इसका टाइम है तो टाइम से हमें सामने चाहिए, केवल आना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम से आना इंपॉर्टेंट। सुनना नहीं है, ध्यान से सुनना है। ए से आना समय से, बी से बैठना ढंग से, सी से सुनना ध्यान से, तब हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और नहीं तो डी से डिसिप्लिन और डी से डेवलपमेंट, नो डिसिप्लिन नो डेवलपमेंट। बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला है, और वैसे आनंद है आप लोगों ने धैर्य सुना। अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये सब तो बहुत चीज है। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि हमको एक अभ्यास करना पड़ेगा। हम 3 पॉइंट प्रोग्राम हम बनाए हुए हैं कि व्यक्तिगत अगर कोई ध्यान साधना करते हैं तो इंडिया क्या दुनिया में जो जहां है वहीं कर बैठे अपने घर में, लेकिन दिशा अपना चेहरा कर दे बुद्ध गया की ओर। ये व्यक्तिगत अभ्यास। परिवार में खीर या खिचड़ी, ये 2 चीज खाने का संस्कृति। अभी बड़े भाई बहुत अच्छा से बोले थे स्पीकर कि केवल लिखने पढ़ने से नहीं होगा और रटने से भी नहीं होगा। रट लिया, परीक्षा में लिख दिया, पास कर गया, नौकरी मिल गया, मगन है, नहीं, करना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा? यही अभ्यास करना पड़ेगा कि हम इधर उधर जिस दिशा में बैठते हैं, हम लोग दिशाहीन है, तो एक दिशा होना चाहिए, बुद्ध गया दिशा। व्यक्तिगत परिवार में रात का भोजन एक साथ होना चाहिए,
ताकि बेटा बेटी मम्मी पापा सब एक जगह बैठ के खाएं, प्रेम पैदा होता है। अभी तीसरा है कि समाज में मोहल्ले में हम लोग आपस में मिलना चाहिए, लेकिन एक इंटरनेशनल डिसिप्लिन कि बुधवार के शाम को हम लोग को प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, और आप लोगों ने मौका दिया हमें बोलने का, इसलिए साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय के साहब, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी आपके विषय में बोले, क्योंकि मैं तो अभी आपसे सीख ही रहा हूं। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आज के जो साहब की अध्यक्षता रही है उस विषय में 2 शब्द कहें। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। सभी महामानवों को नमन करते हुए संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय आचार्य जी, सभी विद्वानगण, आज के अध्यक्ष जी, आज के वक्तागण, अध्यक्ष जी के भाषण पे अलग से कुछ बोलना कहीं इसमें बनता भी नहीं है संचालक जी, क्योंकि भाई हमारे मार्गदर्शक हैं और वट वृक्ष भी है जो हम सबको बोधि वृक्ष की तरह काम कर रहे हैं। बस मैं उन्होंने जो कुछ बोला था उसका और मेरे हिसाब से बताना चाहता हूँ। आपने आदेश किया है संचालन से, तो मैं बताना चाहता हूँ। बुधवार के दिन मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी अविद्या की, मैं वही दोबारा सुनाना चाहता हूँ और फिर उसकी और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार अकबर और बीरबल दोनों बैठे हुए थे, तो अकबर ने सहज भाव से बीरबल से पूछा कि बीरबल, अविद्या क्या होती है? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि अविद्या होती क्या है। तो बीरबल ने कहा कि साहब मुझे 4 दिन की आप अवकाश दीजिए और मैं चौथे दिन के बाद आपको अविद्या बता दूंगा कि अविद्या होती क्या है, मुझे समय चाहिए। तो बीरबल को उनके प्रस्ताव के अनुसार 4 दिन का अवकाश मिल जाता है और बीरबल सीधे अवकाश लेकर बाजार में जाते हैं और बाजार में उस जगह जाते हैं जहां जूतियों का निर्माण कार्य होता है, जोड़े जिसे कहते थे तब है, या चर्मकार का काम होता था, जूते बनाने वाले के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि एक जोड़ी जूती बना दो। जूते बनाने वाले कहते हैं नाप दे दीजिए, आपका नाप माप नहीं लेना, मैं ऐसा ही बता देता हूँ, ऐसा बना दीजिए, 1.5 फुट लंबी बना, 1.5 हाथ लंबी बना दीजिए और 1 बीता चौड़ी बना दीजिए और पूरी जोड़े में हीरे जवाहरात आपको जड़ना है और सोने और चांदी के तारों से सिले होने हैं, मखमल उसमें लगना है, देखने में ऐसी दिव्य जोड़े बनने चाहिए जो अभी तक कभी नहीं बनने। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, जितना धन लगेगा उससे ज्यादा धन आपका मेहनताना और इनाम सहित आपको दिया जाएगा और ये मुझे 3 दिन में चाहिए। तो बीरबल के अनुसार जूते बनाने वाले ने, चर्मकार जो अभी विश्लेषण आया है, विश्व का पहला शोधन करता अगर कोई हुआ है तो वह चमार का, चमड़े का शोधन करने वाला चमार हुआ है और दूसरा काठ से सूत बनाने वाला बुनकर हुआ है। इसलिए कभी भी नाम आता है कहावतों में चमार कोरी का, तो एक साथ इनका नाम आता है चमार कोरी। इसमें मैं नहीं करूंगा कास्टिज्म फ्लोरियस करने का, बुद्धिज्म का काम नहीं है, लेकिन मैं वहीं जूती पे आता हूं। तो बीरबल के बताए अनुसार जूतियां तैयार हो जाती हैं। तीसरे दिन बीरबल जूती लेने जाते हैं और एक वादा उनसे ले लेते हैं, एक बात कह देती हैं कि ये राज सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहेगा और आज से आप ये भूल जाओगे कि आपने कुछ बनाया था मेरे लिए, याद नहीं रहेगा आपको, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। और ना किसी से कहना, घर में भी नहीं कहना, आपको भी याद नहीं रखना। आपका काम है जूते बनाया और बेच दिया, आप इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं।
और बीरबल चलते हैं और घर आ जाते हैं। तीसरे दिन की रात में ही एक जूती भय पास वाली मस्जिद में फेंक देते, क्योंकि मस्जिदें उस समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अकबर का राज था, अकबर का जमाना था, हर जगह मस्जिद आसानी से मिल जाया करती थी। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अजान होती है। अजान करने के लिए वहां मुल्ला काजी जो भी आते हैं, तो आकर वह चमक कर एक जूती देखते हैं और वह कहते हैं कि देर रात अल्लाह मियाँ यहाँ अजान अदा करने आए होंगे, और अजान करते करते सुबह होने का आवाज होकर वह जल्दी हड़बड़ाहट में अपनी जूती छोड़ गए। यह मेरी जिंदगी का उपहार, जो मैंने जिंदगी भर उनको अच्छे मन से सजदा किया, उसका मुझे इनाम दे गए होंगे। तो उन्होंने उसको लिया और माथे से लगाया, उसको चूमा, दोनों आंखों से लगाया और खबर अकबर तक पहुंचा दी कि आज मस्जिद में अल्लाह मियाँ नमाज अदा करने आए थे और अपनी एक जूती मुझे भेंट स्वरूप छोड़ गए हैं। तो दरबार में वो जूती लाई गई और सबने उस जूती को चाटा, आंखों से लगाया और सर से लगाया और अच्छी गद्दी पे भाई मस्जिद में उस जूती को रख दिया गया। सुबह चौथा दिन जब हो जाता है तो बीरबल एक थैला में हाथ में लिए और अकबर के सामने प्रस्तुत मुंह लटका के खड़े हो जाते। तो सब कहते हैं कि बीरबल आप मुंह लटका क्यों खड़े हो? अकबर की भी उन पर नजर जाती है कि बीरबल ऐसी क्या बात हो गई, आप मुंह लटका खड़े हो, अच्छे मन में नहीं दिख रहे। तो उन्होंने कहा कि जहां पना मेरे घर चोरी हो गई, हमारे दादाजी की एक बहुत अच्छी जूती थी, एक जूती चोरी हो गई। तो बादशाह ने कहा कि एक जूती तो आपके पास होगी? कि हाँ जूती एक मेरे पास है। तो लाओ बताइए। तो अकबर को वह जूती बताई उन्होंने निकाल कर। उन्होंने कहा कि ऐसी जूती तो एक अभी मौलाना साहब बता रहे थे, अल्लाह मियाँ की जूती है और वो मस्जिद में छोड़ गए। तो वो जूती मंगवाई जाए। जब वो जूती मंगवाई गई और पता चला कि ये तो बीरबल के दादाजी की जूती है, तो मौलाना जी को बहुत अफसोस हुआ कि मैं तो इसे अल्लाह मियाँ की जूती समझकर चाटता रहा, माथे से लगा रहा और चाट के मैंने इसको चिकनी कर दी। ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, हे अल्लाह मियाँ मुझको माफ करना। तो बीरबल ने कहा कि झांपना यही अविद्या है, जो मैंने आपके सामने सिद्ध कर दी, अविद्या यही होती है। अब इसी प्रकार की कड़ी को मैं जोड़ता हूं गुरु रविदास जी की किंवदंतियों से। उनके बारे में जो किंवदंतियां आई हुई हैं 7-8 है, ये विक्षिप्तियां हैं, किंवदंतियां नहीं है। विक्षिप्त व्यक्ति का मस्तिष्क सही से कार्य नहीं करता है, यही अविद्या है। और विक्षिप्तियों में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो गुरु जी के बारे में जानना चाहते हैं, वह अपने अच्छे मन से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह विक्षिप्तियों में उलझे हुए हैं। कोई मनचंगा में उलझा हुआ है, तो कोई सीना चीर जनेऊ में उलझा हुआ है, तो कोई और कहीं कुछ उलझा हुआ है, कहीं कुछ और उलझा हुआ है। हमें इन विक्षिप्तियों में नहीं उलझना है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क विकारों में उलझ जाता है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमारे मस्तिष्क का विकार है, उसमें आकार में परिवर्तन हो जाता है, यही अविद्या है। जैसे अभी साहब ने बताया कि बुद्ध मतलब बुद्ध नहीं है, बुद्ध मतलब बुद्ध नहीं है, उसमें अंग जुड़ा हुआ है, तो इधर इशारा किया। जब इधर इशारा किया है तो ये हमारा काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम विक्षिप्तियों में उलझे हुए हैं। अब इधर उलझे हुए व्यक्ति कभी नियम पर चल नहीं सकता। अब नियम ही उसे पता नहीं है तो वह मार्ग में चलेगा कैसे? इसलिए हमें विक्षिप्तियां में न उलझकर हमें बुद्धिजनों से, श्रेष्ठ जनों से, माननीय अध्यक्ष जी के बोस साहब जैसे बड़े जानकार साथियों से, आचार्य जी के मार्गदर्शनों से, अन्य साथियों के मार्गदर्शनों से, संस्थापक जी के मार्गदर्शन से हमको अगली पीढ़ी को कुछ न कुछ देकर जाना है। इसलिए जो सफरनामा चला गया है, इसके 4 महीने का मैं बताता हूं कि जनवरी यानी वर्तमान, अभी हमको जन्म लेना है क्रांति के लिए। अगर आप क्रांति नहीं बोल सकते तो कुछ नहीं कर सकते। तो जनवरी में जन्म लो और फरवरी में हो जाओ फरवर्ड, यानी कि फरवरी में जो हम चल रहे हैं उसमें फरवर्ड होना है।
और मार्च का जो समय आएगा, माननीय कांसीराम साहब ने उनने कहा था कि करिए, या अगर आप कुछ करना नहीं चाहे तो मर जाइए, आपके जीने से तो अच्छा है, कुछ नहीं होगा ऐसे जीने से। पिग फिलॉसफी जो है, खाया पिया और सवेरे बाहर निकाल दिया, और फिर खाया पिया फिर सवेरे बाहर निकाल दिया, ये सुअर का सिद्धांत है पिग फिलॉसफी। इस सिद्धांत से तो अच्छा है करिए या फिर मर जाइए। तो जनवरी में जन्म लो और फरवरी में हो जाओ फॉरवर्ड, और मार्च में मर मिटो और संविधान से अप्रैल में हो जाओ अमर। इसलिए सफरनामा अभी मार्च में भी बहुत कुछ आने वाला है, अप्रैल में भी बहुत कुछ आने वाला है, विधिवत कड़ीबद्ध से सोचे समझे उससे प्लानिंग से बनाया गया है, वरिष्ठ जनों की सलाह से बनाया गया है, और भी सुझाव इसमें वरिष्ठ जनों के आएंगे। और आज आप सभी साथियों ने सुना और के सामने और गुरु जी के संबंध में अविद्या से संबंधित बहुत अच्छे से बताया, सभी साथियों ने बहुत अच्छे से बताया, अध्ययन के आधार पर बताया है, किसी ने कहीं से नहीं बताया है, जो लिखा गया है वही अध्ययन के आधार पर बताया गया है। आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। और क्योंकि समय भी हो गया है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, और हमारी एक उषा बौद्ध जी है, उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं समझता हूँ इस समय टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, इसलिए अगर आपको कोई और विशेष बात हो। कल का निवेदन करते हैं, कल द ग्रेट मराठा शिवाजी की जयंती रहेगी। जी जी। और बहुत कुछ हमारे साथी उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो माननीय दीदी उषा बहुत साफ से अनुरोध करते हैं कि कल आप द ग्रेट मराठा शिवाजी के बारे में जानकारी रखें। हम आपको 10 मिनट अभी से रिजर्व करते हैं। जी जी जी, धन्यवाद आपका, साधुवाद। ओके। तो जैसा हमारी उषा बौद्ध जी ने जो हैंडरेज किया था, साहब ने समझ लिया वो उस बात को, और मैं अब क्योंकि मीटिंग का टाइम हो गया, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभ्य सत्ता के माध्यम से आज की वेबिनार का समापन करेंगे। सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि अपने स्थान पर हाथ जोड़कर बैठे रहें।